कर्मचारी संघ एकता जिंदाबाद। मनरेगा एकता जिंदाबाद। अभी तो एक लड़ाई है। 10 महीने से वेतन नहीं, परिवार कर्ज में डूबा और अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी। हमीरपुर में मनरेगा कर्मियों का गुस्सा आखिर क्यों फूट पड़ा। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बड़ी खबर राट और गोहांड ब्लॉक से है, जहां मनरेगा कर्मियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। हमीरपुर के गोहांड विकासखंड परिसर में मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोजगार सेवक पिछले 10 महीनों से मानदेय न मिलने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। बुधवार को यह धरना 7वें दिन जारी रहा और अब कर्मियों ने आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है। कर्मियों का साफ कहना है, अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन सड़क पर होगा। धरने स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे कर्मियों ने मनरेगा एकता जिंदाबाद और हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाए। सभी कर्मचारियों ने अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया, जो प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी दर्शाता है। सोचिए, 10 महीने बिना वेतन के क्या कोई परिवार चल सकता है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इलाज तक के लिए पैसे नहीं है। उनके अनुसार लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई है। कर्मचारियों ने बताया कि 15 अप्रैल को जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी अनिल कुमार पांडे को सौंपा गया था। इसमें 16 से 25 अप्रैल तक अनिश्चितकालीन धरने की सूचना पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि 1 मई मजदूर दिवस पर जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। इस प्रदर्शन के जरिए मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी है। कर्मचारियों ने साफ कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र होगा और किसी भी अव्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं संजय सिंह महान। गोहांड ब्लॉक में आप लोग धरने बैठे हैं, तो ये कब तक धरना जारी रहेगा और क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों का धरना मनरेगा कर्मचारी संघ का है। जितने भी मनरेगा कर्मचारी संघ में कर्मचारी हैं, और 16 तारीख से धरना चल रहा है हम लोगों का। 25 तारीख तक धरना चलेगा। हमारी मांगें हैं कि जो 2021 में 4 अक्टूबर को लखनऊ में इफ्को गार्डन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उन सभी योजनाओं का पालन हो और हम लोगों को नियमित किया जाए। मानदेय हम लोगों का पृथक बजट से किया जाए, ताकि हम लोगों को मानदेय समय से मिले और ईपीएफ हमारा समय से मिले। जो हम लोगों का मानदेय 12-12 महीने 8-8 महीने नहीं मिलता है, हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता और काम का इतना प्रेशर पड़ता है अधिकारियों का कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। और किसी भी तरह अगर हम लोग चाहे 12 महीने ना मिले मानदेय हम लोगों का, तो काम करते रहें, और अधिकारियों का अगर 1 महीने का भी रुकने की कगार पे आए तो हम लोगों को इतना प्रेशर पड़ेगा कि आप काम करिए, नहीं तो अगर हमारा नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। और बस हम लोगों को नियमित किया जाए, पृथक बजट से मानदेय दिया जाए। और धरने के बाद जो 25 तारीख को आपको धरना समाप्त किया जाए, इसके बाद आगे की रणनीति क्या है? जी, आगे की रणनीति अभी हमारे पोस्ट 25 के बाद 26, 27, 28 को पोस्ट कार्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री की जाएंगी। उसके बाद माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी को ज्ञापन दिया जाएगा। उससे संबंधित फिर 2 तारीख को हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री को संबोधित, और 5 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। अगर इन सब कार्यक्रमों के बाद कोई अमल नहीं होता, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है, तो लखनऊ में 5 तारीख को घेराव होगा। और इस बार लड़ाई आर पार की होगी। हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन या तो सरकार हम लोगों का मानदेय बढ़ा के देगी, हम लोगों को नियमित करेगी, या फिर हम लोग चाहे कुछ भी करना पड़े सरकार से भिड़ेंगे इस बार। और भाजपा सरकार को हटाने की ज़रूरत पड़ी है हम लोगों को। अगर नहीं सुनती है तो हम इन्हें हटाने का भी प्रयास करेंगे। हम लोग खुल के विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। क्या नाम है आपका पूरा? किरण सिंह। मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि मनरेगा कर्मियों को एचआर पॉलिसी, नियमितीकरण या मानदेय वृद्धि, ये सब घोषणाएं थी। ये 2026 चल रहा है, अभी तक कोई भी मांग पर शासन द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। तो हम लोगों ने 15/4/2026 को
प्रांतीय आह्वान पर कलमबंद हड़ताल का फैसला लिया है और ज्ञापन देने के बाद 16 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हमारा कलमबंद हड़ताल चलेगी। इसके बाद 26 और 27 तारीख में हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। 26, 27, 28, 29 को 3 दिन हम पक्ष और विपक्ष के सांसद विधायकों से मुलाकात करेंगे और उन्हें हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि हमारी जो मांग है, जैसे हमें मानदेय मिलता है 782 रुपया, ये बहुत कम मांग है, बहुत कम मानदेय है। इतने में हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा है, बच्चों का न परिवार चल पा रहा है। तो शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें उचित मानदेय दिया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। और 1 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पर विशाल धरना करेंगे, मुख्यमंत्री जी को वहाँ डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो 5 मई को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तेजपाल सिंह है, राड ब्लॉक अध्यक्ष है हम GRS के, ग्राम रोजगार सेवक के।